देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद ने समाइल नदवी के जो डिबेट है उसमें कुछ अहम बात बोले हैं। आप लोग भी इस बयान को सुन कर जाइए 2 मिनट। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और सही ट्रैक पे चल रहे हैं माशाल्लाह। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का भी मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ और ये क्रेडिट मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब को भी जाता है। उन्हीं से एथियज़म के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब बहुत पहले से एथियज़म के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेरिका में मैं उनके इदारे में देख के भी आया हूँ, उनका विजिट भी किया था, मैंने उसका व्लॉग भी बनाया था। मेरे शेख हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का भी इस बारे में एक बयान आया। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इस तर्ज पे काम करने की ज़रूरत है। देखें, ये सारे दलाइल एथियज़म के खिलाफ सदियों से हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद हैं। बात ये होती है कि आपने उसको पेश कैसे करना है। इस जमाने में पैकिंग जो है ना, पैकिंग, उस पर आपको पता है बहुत खर्चा है। क्यों? पैकिंग का मतलब क्या होता है? उस चीज को पेश कैसे किया जा रहा है। तो इल्हाद के खिलाफ दलाइल कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं और सदियों से हमारी किताबों में लिखे हुए हैं और खासतौर पर उलमा देवबंद ने तो इस पर बहुत ज्यादा शानदार जानदार काम किया है। बात यह है कि उसको प्रिपरेशन करके उसको पब्लिक के सामने लाना कैसे है। तो वो काम माशाल्लाह मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने बहुत शानदार तरीके से किया और इससे हमें खुशी हुई कि मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रैक पे चल रहा है, सही काम कर रहा है। अल्लाह ताला उस इदारे को और तरक्की दे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि दीन का कोई भी काम कर रहा हो तो यूं समझे कि वो आपका काम कर रहा है, क्योंकि उलमा का काम है दीन की खिदमत, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है दीन को दुनिया में फैलाना। तो कोई भी किसी भी शोबे में दीन को फैला रहा है तो आप समझे कि मेरा काम हो रहा है, मेरी प्रोडक्ट बिक रही है। तो ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जो काम किया, हमारा काम किया है। जावेद अख्तर तक हमारी ना पहुंच थी और फिर इस स्टाइल में जो जो अंदाज उन्होंने इख्तियार किया, ये अंदाज माशाल्लाह बहुत जानदार शानदार था। तो हमें सबको खुशी है इस पे। अलबत्ता एक चीज छोटी सी जो बहुत ही मामूली सी है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि एक खयानत होगी अगर मैं इसको ना पेश करूं, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो मेरे जो बहुत से दोस्त हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स भी भेजे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजे कि बहुत से उर्दू स्पीकिंग की समझ में कुछ चीजें आई नहीं है। तो आइंदा के लिए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टर्म्स इंग्लिश में यूज होती हैं उनको आसान अल्फाज में उर्दू में भी आप ट्रांसलेट कर दिया करें। तो उसका फायदा यह होगा कि जो उर्दू समझने वाले लोग हैं वो भी इस तरह की डिबेट से फायदा उठा लेंगे। लेकिन बहरहाल बहस बहुत माशाल्लाह जानदार थी, शानदार थी और इससे अंदाजा हो जाना चाहिए इल्हाद और मुल्हिद लोगों के पास कुछ भी नहीं है। और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका जो एक शहर है ना दुनिया में, इन्होंने जो एक जादू में जकड़ा हुआ है साइंस 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 की बातें करके। कैसर अहमद राजा साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी बहुत जानदार शानदार अंदाज में काम करते हैं यहाँ पे। मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगा। आप उनकी भी वीडियोस देखा करें, यानी आम लोगों से मैं कह रहा हूँ कि उनकी भी वीडियोस देखा करें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे इदारों में मुल्हिद प्रोफेसर पैदा हो रहे हैं, मजहब बेजार लोग हैं, आए दिन क्लिप आते रहते हैं लोगों के उटपटांग बातें, और ये सब लुबादा उड़ते हैं साइंस का। हालांकि खुदा के वजूद के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। 2 और 2 4 की तरह बहुत आसानी से खुदा का वजूद समझ में आ जाता है। लेकिन कुरान ने कहा है फइन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। असल में आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि इस बहस मुबाहिसे की में जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को फतह हुई है, अल्लाह ताला इसकी बरकतें पूरी उम्मत को नसीब फरमाए। और हमारे यहाँ जो एक चीखो पुकार का एक मामूल है मुनाजरों में, हा हू रिन रिन ठिश पेश, इस तरह का जो चल रहा होता है, ये चीज भी सीखने की है कि इस तरह तमीज से भी बहस मुबाहिसा हो सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा।